Okay, I hope I am audible and visible. So last 3 दिन है ट्राए करूली संडे रु पकई पकई चलती क्लास टाक संडे मंडे 2 दिन क्लास हो पारानी आज फाइनली क्लास टा हवा जाऊँगी. सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. सीजीएल प्रिलिम्स सरी एबे मेंस पई तमे प्रिपरेशन करूछ एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करिवार द बेस्ट पॉइंट टू स्टार्ट इज PYQs राइट. सो PYQs रो गोटे आइडिया मिल जाए कि कौ लेवल रो क्वेश्चन केमिति पचारुची आउ कौ कौ एरिया को से फोकस करूची. ठीक अछि. तो आज वाला सेशन रे आमे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट रो जहाँ भी क्वेश्चन पचारची सेटा को देखिबा एंड पॉलिटी को केमिति प्रिपेयर करिबा सेटा जानिबा. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विथ द क्वेश्चन. एटा 2023-24 रो पेपर आ 24-25 रो पेपर अछि दीटा जाक करिबा. आमे तुमको सेक्शन वाइज से करके देइथिला जेमिति एइथरे फर्स्ट रे तमरो ये गोटे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन थिला जोथरे 18टा क्वेश्चन थिला एंड 18टा क्वेश्चन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइज दीटा डिफरेंट जिनस. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशन केमिति सेटा टिके देखिबा. फाइन. जेमिति द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन जो देखिबा हमें को आर्टिकल प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय कथा होची आर्टिकल 52 होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैनर ऑफ इलेक्शन जदि देखिबो आर्टिकल केते 54 इलेक्शन होची 54 मैनर ऑफ इलेक्शन 55. ठीक अछि. तो जदि देखिबो प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे खाली इलेक्टेड मेंबर थांती. इलेक्टेड मेंबर किए ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा माने इलेक्टेड एमपीज रहिबे. एमपीज माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कहले लोकसभा इलेक्टेड मेंबर आउ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर गला. नॉमिनेटेड मेंबर केही भी रहिबे नाही. तो थर्ड जोटी थिबो सेटा एलिमिनेट करि परिबा हमें. ओके. नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली. यस एमएलए गुडा को रहिबे आ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिबे नाही. तो यार आंसर हे जो बिले कोडा 1 2 आउ 4 ऑप्शन बी हे जो तमरा आंसर. बुझि पाला. तो यार एमटी तमे जो नोट्स बनाउछो जो माने एमटी बनेबो खाली इलेक्टेड लिखिबो इलेक्टेड एक रे लिखिबो एमपी ऑल एमपीज एमपी माने लोकसभा राज्यसभा बोथ. तापर एमएलएज होची स्टेट आउ थर्ड होची एमएलएज ऑफ यूटी दैट इज दिल्ली आउ पुडुचेरी दिल्ली एंड पुडुचेरी. ये ही गला फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क रो फर्स्ट क्वेश्चन. डन. चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन. When a bill has been passed by the House of the Parliament, it shall be presented to the President. And the President can. President एटी कौन यूज करती वीटो पावर यूज करि पारिबे. ऑप्शन कौन देइछि देखिबा. जेतेले पार्लियामेंट पास करिकि देई देला काहाकू प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट असेंट देई पारिबे. यस. ठीक अछि. नेक्स्ट withhold the assent to the bill even if it is passed again by the House with or without amendment. ना सी कहूँ जितेबले सी रिटर्न कराती जोटा को सस्पेंसिव वीटो कह जाए. वीटो 3 प्रकार एंजॉय करती प्रेसिडेंट. कौन कौन? एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो आ गोटे हूँ सस्पेंसिव वीटो. अच्छा पॉकेट वीटो माने रखीदेवे किसी डिसीजन नेबेनी ता उपरे. एब्सोल्यूट वीटो माने विथहोल्ड करदेले ना मु देबिनी एसेंट. थर्ड हूँ रिटर्न कराती रिकनसीडर करने है तो रिटर्न करेंगे. अच्छा सी कहूँ विथहोल्ड द एसेंट टू द बिल इवन इफ इट इज पास अगेन. जिते सी रिटर्न कराती जे आउ थे चेक कर सस्पेंसिव रे तो से माने चेक करती चेक करी विथ और विदाउट अमेंडमेंट पठेदेले ताले प्रेसिडेंट बाध्य एसेंट करदेवाई. तो विथहोल्ड करें ना. सेकेंडा हम ना. रिटर्न द बिल फॉर रिकनसिडरेशन इवन इट इज अ मनी बिल. मनी बिल को सी रिटर्न करेंगे ना. तो यार आंसर हो. तो तुमन को पढ़ा कथा पढ़ला बेले खाली नॉर्मली गोटे गोटे पॉइंट ना. एबे डिटेल ले पढ़ियो को पड़ियो जिंस.
तो प्रेसिडेंट को जो पावर पढ़ुच ये प्रेसिडेंट को पावर वीटो पावर रे पढ़ो जिनसटा को तेणु जिनसटा एमती हो जाऊँगी जे बहिर अच्छी बट आमे से इंपोर्टेंट न भाविक स्किप कर जाऊँ है ना कहीं वन डे एग्जाम रे नॉर्मली वन लाइनर क्वेश्चन आसे बट एठी देखो तीन टा जिनस एका थरे देछि ठीक भूल बाच तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह जाए एटा को फाइन चलो तापरटा देखिबा तापर क्वेश्चन आर्टिकल 21 रो अछि तमे जानि छो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 12 रु नै कि 35 भीतर अछि है ना तीन 6टा पार्ट रे डिवाइड कराई छी फंडामेंटल राइट को राइट टू इक्वालिटी केते रु केते ना 14 रु 18 राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 आउ 24 तापर अछि तमरो रिलीजियस फ्रीडम राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 रु 28 तापर अछि कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 30 तापर गोटे अछि तमरो रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 ठीक अछि एइथरे देखो आर्टिकल 21 जाउची राइट टू फ्रीडम भितरे ठीक अछि राइट टू फ्रीडम भितरे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ बोली कहंती आमे तो आमे जेते 21 पढ़िबा खाली राइट टू लाइफ पढ़ देथिबा शॉर्ट रे बट क्वेश्चन कौन पचाला देखो एक्जाक्ट माने एक्जाक्ट आर्टिकल ले कौन मेंशन हिची पचाला नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तुम जो चेक करिवो देखो पर्सनल लिबर्टी पर्यंत सब आड़े सेम लिखी देखो पर्सनल लिबर्टी अच्छा कथा होची जे एठी लिखी पर्सन एठी लिखी सिटीजन तुम जानिच आर्टिकल कोटा कोटा 15 16 19 29 30 ये होची ओनली फॉर सिटीजन्स तो नो सिटीजन तो कथा हवन में तो ये तो एलिमिनेट हो गला भाई आउ जेते देखियो एलिमिनेशन टेक्निक गोटे एमती अछि जोटा मैक्सिमम टाइम थाई सेठी आंसर थाई तो ये तो एलिमिनेट हो गला तो बाकी सबुरे स्टार्टिंग रो लाइन सेम लिखाई छी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सबुरे सेम लिखाई छी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू गोटे लिखाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गोटे लिखाई एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ से तो गला प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आ गोटे लिखाई प्रोसीजर एस्टाब्लिश एटा कोन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एटा खाली लाइफ और लिबर्टी लिखी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से देखो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आम रोची तेणु यार आंसर हो बोले प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ठीक अच्छे एटा पूरा डेफिनेशन एक्जाक्ट मन रखियार तेणु पार्ट पार्ट एटा मन रखती नो पर्सन सिटीजन नुहे पर्सन कथा लिखाई डिप्राइव हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हो आंसर डन चलो गला 3टा क्वेश्चन 4th क्वेश्चन को जीवा तो यही सीजीएल मेन्स रो क्वेश्चन गुड़ाक स्टेटमेंट बेस टिके टफ लगे बिकॉज डिटेल जाना पड़े सी द क्वेश्चन आर्टिकल 21 ए विषय पचार आम 21 क्या मन पकड़े आम जानी 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन एज हूँ 6 ରୁ 14 वर्ष आम जानी क्वेश्चन कौन पचार देख द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी टू ऑल चिल्ड्रेन state provide free education to all children state provide free and compulsory education to all children so what is them likhi now next of the age of 5 to 14 the point being 80 6 to 14 6 to 16 आउ 5 to 14 so बस गोटे पॉइंट रे आंसर तुम जदि एज जानिछ एटी आंसर कहि दे परिवो 6 to 14 तो ये हे गला कथा डन 86 अमेंडमेंट रे आउ कोन एड हेतिला बेले आर्टिकल 45 डीपीएसपी रे 6 अप टू 6 इयर्स वाला आ फंडामेंटल ड्यूटी रे तुमरो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ठीक अछि नेक्स्ट 23 नंबर एबे आसिला सिंगल लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन चारिटा क्वेश्चन गला 23 नंबर क्वेश्चन अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल पब्लिक हेल्थ एटा पब्लिक हेल्थ कोठी स्टेट पब्लिक हेल्थ स्टेट ना कॉन्करेंट ट्रांसफर हेतिला बोधे ना हेल्थ टा स्टेट रे थिबो एजुकेशन टा कॉन्करेंट को जाइए तो स्टेट तो लिस्ट रे निहाती क्वेश्चन आसीबो तो इंपोर्टेंट चैप्टर होची लिस्ट तो माने पीवाईक्यू कला बेले एई गुडा सब लेखि नहीं चलो जे प्रेसिडेंट निहाती आसिला डिटेल ले आसिला फंडामेंटल राइट रु डिटेल ले पचाला क्वेश्चन
देन नेक्स्ट लिस्ट रु निहाती क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो लिस्ट कथा जदि देखिबो डिवीजन ऑफ पावर को शेड्यूल अछि बोले 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तापर चलो अंडर विच लिस्ट देखो आउ गोटे पचाला पुणी लिस्ट एग्रीकल्चर को लिस्ट एटा भी तुमरो को लिस्ट हो स्टेट लिस्ट तो आंसर इज स्टेट लिस्ट रो इंपोर्टेंट कोटा कोटा से गुडा खाली देखि देथिबो बस कैमरा आसीबो नेक्स्ट दीटा गला लिस्ट पुणी लिस्ट आगो को अछि देखिबा व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 300A तो 300A होची राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रे थिला 44th अमेंडमेंट रे हटे दिया गला सो ये होची तमरो कोन राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन ए ये गुटे इजी क्वेश्चन कहि परिबा हमें बाकी दिरा फैक्चुअल थिला एटा टिके इजी काहे ना हमें पढुचु बाकी चारटा तो पूरा एनालिटिकल थिला व्हाट डज द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विथ शेड्यूल लो पठाला तमे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने आर्टिकल अमेंडमेंट शेड्यूल पार्ट्स शेड्यूल लो क्वेश्चन तो शेड्यूल निहाती पढ़िबो भलसे पढ़िबो तो तमे जानिचो शेड्यूल ले कोन अछि ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ए दिटा रिलेट करछि तमरो SC/ST राइट आरोटा AMTM एटा होछि नॉर्मल प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स गला व्हाट इज आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन डुएबल फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर तो इंडियन पॉलिटी पढ़ला बेले एगुडा सब हाइलाइट करनियो एगुडा तुम माने पढ़िबो which of the following is not listed as a fundamental duty fundamental duty तो भाई घोषी पकाओ फंडामेंटल ड्यूटी रो 11टा फंडामेंटल ड्यूटी पचारे ही पचारे एमान के भीतर कोउटा नुहे या एमान के भीतर कोउटा ठीक अछि तो 51A होजी 51A रो बैकग्राउंड टिके जानिबा आर्टिकल 51A ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला कोउतरे ऐड हैला बिले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हैला ठीक अछि को पार्ट एटा ना पार्ट 4A को कमिटी रे रिकमेंडेशन दिला स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन ओरिजिनली केतरा माने अमेंडमेंट बेले केतरा थिला 10टा थिला 86th अमेंडमेंट रे तमरो 11 नंबर टा ऐड हैला तो पढिला बेले जेतेले डिस्कशन करछो जिंस को पढुछो जेतेले सेतेले एई बळे बैकग्राउंड को टिके पढि दियो देले जिंस गुडा मने रहइबो बोलछे ठीक अछि तो यार आंसर कोन हिजो बेले एमान को भीतर कोउटा नुहे डिसिप्लिन नाही बाकी एबार्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्पर हे गला सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी हेला इवन थरे थरे क्वेश्चन पचरे जे एंट्री नंबर 4 या 4th रे को ड्यूटी अछि 4th ड्यूटी कोन 5th ड्यूटी कोन तो ड्यूटी को भलसे पढिबार अछि से बैंक क्लासरूम रे लगाई छि थर थर पढि देउतो हैला तापरे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a directive principle of state policy under part 4 directive principle कोउथरे अछि part 4 रे अछि हैला constitution of india तो एमान के भीतर कोउटा गोटे डीपीएसपी रो पार्ट नुहे संस्कृत लैंग्वेज कथा किछि नाही मैटरनिटी रिलीफ कथा अछि लिविंग वेज फॉर वर्कर तमन को काम होछि यार आर्टिकल देखिबो को आर्टिकल ठीक अछि देखिलो कहलो टिके सूर्यकांत जे को सेठी देखी को फटाफट पाखरे अछि तो मैटरनिटी रिलीफ कथा कोड लिखा छी 39 40 41 43 42 आर्टिकल 42 रे मेंशन हिचे एटा लिविंग वेज कथा 39 लिविंग वेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43B लिखी नथियो सेठी हैला वेरी गुड सेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B रे मेंशन कराइ वेरी गुड तो एमिति जिंस को डिस्कशन करिवो अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट एजुकेशन आसिला एजुकेशन तो एजुकेशन कोउतरे अछि बोले कनकरेंट लिस्ट है ठीक अछि कनकरेंट लिस्ट अछि अंडर व्हिच लिस्ट आउथरे आसिला देखो पुणी तरे तो पचार क्रिमिनल लॉ कौटी थी पक्का कनकरेंट लिस्ट अगेन कनकरेंट लिस्ट क्रिमिनल लॉ अच्छा थर थरे बुझा पड़ेनि केमती कौन होइथिबो देखियो गोटे गोटे जिंस उपरे दी जन डिसीजन नउतबे तो दी जन डिसीजन नउतबे माने सेटा हिजो तमरो तो क्रिमिनल लॉ उपरे दी जन डिसीजन एजुकेशन दी जन को उपरे होची अच्छा तापरे आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूची
इंडिया विषय कहूँ सी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फास्ट ऑप्शन ए हो आंसर ठीक अच्छे तापरे चैप्टर 9 बी कथा कोऑपरेटिव सोसाइटी इनक्लूड करागला को अमेंडमेंट रे पिले हैं तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट तो यार आंसर हो ऑप्शन डी हो यार आंसर 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 44th रे बहुत सारा जिनस थिला जेमिति तुमरो इमरजेंसी प्रोविजन रे चेंजेस थिला है ना जो आर्म्ड रेबिलियन टाकू इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबिलियन रे कन्वर्ट कला रिटन रिकमेंडेशन रहिबो बोली कहला 44th रे राइट टू प्रॉपर्टी है ना अच्छा व्हाट डज आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आर्टिकल 32 गोटे आर्टिकल 226 गोटे आर्टिकल 32 रीट कहा को पावर देछि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 पावर कहा को देछि हाई कोर्ट्स को रीट इश्यूइंग पावर रे हाई कोर्ट रो कांसेप्ट होछि वाइडर हैला तो पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू सर्टेन रीट्स पांच प्रकार रीट रीट ऊपर भी क्वेश्चन आसे तापर को आसीबा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन बी मेड फॉर सर्टेन रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम तो आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी दी प्रकार कहती इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल माने वार और एग्रेशन केस रे हुए वार एक्सटर्नल एग्रेशन केस रे हुए इंटरनल टा जोड़ा आमर कौन अच्छे आर्म्ड रेबिलियन सी पचारची प्रोक्लेमेशन अंडर मेड सर्टेन रीजन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम माने कोटा हिजो बोले इंटरनल डिस्टर्बेंस वार्टा पळेला ना बाकी सब केस रे तो रहिला ना एई दिटा को आजिबो एक्सटर्नल इमरजेंसी एटा होची इंटरनल हैला नेशनल इमरजेंसी दीटा तीनटा ग्राउंड पूरा वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन ठीक अछि आर्म्ड रेबिलियन रे रिप्लेस हला इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला जोटा एम्बिग्युअस थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस माने कोन गोटे जे स्ट्राइक हला इंटरनल डिस्टर्बेंस को आबो आर्म्ड रेबिलियन हवा दरकार सेटा which article of constitution was described as heart and soul 32 easy right ye direct question special provision relating to goods and services act is dealt in the Indian constitution goods and services act 247a article 247a हेतिबो नहीं 246a article 246a देखो आर्टिकल 246 ए होची तमरो गुड्स एंड सर्विसेज आ गोटे क्वेश्चन यार आस्तिला कोन सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल डेल्ट विथ आर्टिकल 324 तो एबे पॉलिटी देखिलो पॉलिटी रो को केतरा क्वेश्चन डुएबल लागिला फर्स्ट दी तीनटा ठीक कंफ्यूजिंग थिला बाकी ता परे डुएबल क्वेश्चन थिला तो सब प्रकार क्वेश्चन मिसी के अछि देखो एनालिटिकल फैक्चुअल आउ नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गुड़ाक है तो पढ़ला बेले तुम पीवाईक्यू कहीं कर सॉल्व तुम पीवाईक्यू यही सॉल्व कर टू नो कि भाई ये क्वेश्चन केमिति पचारुची लेवल कौन रोची तो पढ़ला बेले से लेवलटा तुम जापर पढ़ला बेले ना भाई हजिज पुणी बुझीपार एनजीएस जमी मुझे तुमको कही चेतना बैच मोर गोटे अच्छी जो 10,000 प्लस एमसीक्यू होची सेटा तुम एनरोल करके पढ़ी पार या तुम निजे जदि भी पढ़ुच ताले एई बळे ब्रॉड कैटेगराइजेशन रे पढ़ ठीक अछि आउडे इयर सार दवा ना एतिक थाउ काली करिवा सॉरी जो फटिकरी नहीं जाला सार दवा कोडा एडे थिला हां एडे थिला ना एटा 2024 रो सेटा 23 रो तमें मैंने कह आंसर फर्स्ट आर्टिकल 19 विषय पचार क्वेश्चन जे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 रे 6टा अच्छी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप तापर दीटा करी पेयर आउ गोटे होची प्रोफेशन दीटा पेयर कौन ना गोटे होची मूव आउ रिसाइड मूव फ्रीली आउ गोटे रिसाइड रिसेटल वाला आउ दीटा कौन बोले हाँ एसोसिएशन आउ यूनियन वाला अच्छा स्पीच एक्सप्रेशन रहा एसेम्बल हो पार एसोसिएशन फॉर्म कर इक्वल अपॉर्चुनिटी इट मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होची आर्टिकल 16 तो ये होची पार्ट नुहे 61 आंसर है जो ऑप्शन नेक्स्ट
नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस डबल जियोपाडी जोटा कहते डबल जियोपाडी कौन अच्छी आर्टिकल 20 रे अच्छी कन्फ्यूजन कौन हम 20 आउ जदि देता 22 तो 22 ही देनी ही टोटाली 14 हूँ इक्वालिटी भी फॉलो 21 राइट टू लाइफ 19 फ्रीडम स्पीच आराम से तुम एलिमिनेट कर सहज थिला दीटा जाक क्वेश्चन तापर क्वेश्चन को आसीबा देयर वाज अ डिस्कशन इन द क्लासरूम अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग इज द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स व्हिच वन इज करेक्ट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए स्टैट्यूटरी राइट कही हम कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट कही हम कि राइट टू प्रॉपर्टी देयर इज नो राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कही हम कहीं ना आगुरी से फंडामेंटल राइट थिला बट 44th अमेंडमेंट पर ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गला हैला को पार्ट रे अछि देखिलो 300 एटा पार्ट 12 रे थिबो पार्ट को पार्ट रे को 12 पार्ट 12 रे अछि आसो तीनटा क्वेश्चन गला फोर्थ क्वेश्चन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी देखो क्वेश्चन रिपीट हला नॉट 51 ए रे कोटा नुहे सेम क्वेश्चन रिपीट है अच्छा रेस्पेक्ट एल्डर्स कथा किसी नहीं सेटी मेंटेन डिसिप्लिन थिला एटी रेस्पेक्ट एल्डर पचारची गला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेटी भी पचार दिला ना नॉट अ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड अछि अछि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत अछि आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 तो विलेज पंचायत अरे 40 है हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ये भी अच्छी बट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली एमंग यूथ एक कथा कोठी भी मेंशन करा जायनी तो आंसर इज ऑप्शन डी ठीक अछि अंडर व्हिच लिस्ट पुनी लिस्ट कथा आसला पूर्व थर रे चारटा क्वेश्चन लिस्ट होतिला एठी गोटे लिस्ट आसला फर्स्ट क्वेश्चन जे लिस्ट पचारची देखो लिस्ट रो क्वेश्चन केमिति देइची तो रिपीट होची क्वेश्चन ए वर्ष भी लिस्ट ऊपर क्वेश्चन आसीबो हैला 7 शेड्यूल इन सब्जेक्ट प्राइस कंट्रोल टा कहार प्राइस कंट्रोल टा कहार पार्ट पक्का प्राइस कंट्रोल टा खाली यूनियन की स्टेट रो भी रोल अच्छी देख लो प्राइस कंट्रोल टा को लिस्ट प्राइस कंट्रोल को लिस्ट चेक करो प्राइस कंट्रोल यूनियन लिस्ट नहीं कॉन्करेंट है कॉन्करेंट लिस्ट तो आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट ठीक अच्छे कहीं दी जन डिसाइड कर पुलिस कार स्टेट रो पुलिस हूँ स्टेट रो तो स्टेट लिस्ट ठीक अच्छे पुलिस एजुकेशन एगुड़ा सब ट्रांसफर होता ना अच्छा लिस्ट से केतरा आइटम अच्छी कहल यूनियन लिस्ट केतरा 100 आइटम स्टेट लिस्ट आउ कॉन्करेंट रे तुम 47 थिला 5टा एपटू ट्रांसफर हो गला एग्रीकल्चर कथा पूर्वदार पचार स्टेट पुणी थर पचारे देख पूरा सेम क्वेश्चन रिपीट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अच्छा एमान को भितर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करियो कहि अबाउट नंबर ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर कथा तुम जानछो 15% ऊपर को हेई परिबो नाही एठी 15% लिखा हिची 10% हेई परिबोनी 20% हेई परिबोनी Constitution prescribes that number of ministers including CM in the constitution shall not exceed 15%. Answer. ठीक अछि आउ एटा गोटे अमेंडमेंट रे आस्तिला बिले 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आस्तिला ठीक अछि तो एटा होछि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडवोकेट जनरल आर्टिकल केते 165 76 रे कोन अछि अटॉर्नी जनरल वेरी गुड अच्छा ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर नॉट करेक्ट पचाची बाकी सब करेक्ट थी ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ही कैन एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट व्हेन ही डिजायर्स ही एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर नॉट करेक्ट पचारची हैला फर्स्ट तो भाई एडवाइज करि परिबो नो डाउट गला अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ठीक अछि ना एई दिटारे कंफ्यूज होई जिवो एबे जेतेबेले भी डिजायर करी सी से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे जाइकरी एड्रेस करि परिबे एमिति किछि नाही बट जज ऑफ हाई कोर्ट हवा क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट ठीक अछि ये होछि कथा फाइन तापर क्वेश्चन को आसीबा तापर देछि व्हिच इन द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द
स्पीच गिवन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिके क्वेश्चन आसी टिके डीप रे वो स्पीच गिवन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ता विषय कोटा ट्रू बोली पचारुछि एटा को हाईलाइट करिवो क्वेश्चन पढ़िला बेले ए भलिया क्वेश्चन ना नॉट करेक्ट करेक्ट भूल कर दी पळे आसे हमें एटा देखिवो ठीक से he can be persecuted if his speech violates a law. Defamation case can be filed against him. Civil case can be filed for compensation. He is protected from all civil and action for his speech in the parliament legislative assembly. हैला एटा देइथिबो तमरो कोउटा ट्रू बोली पार्लियामेंट रो देइथिबो पूरा मेंबर रो स्पीच ऊपर कौन अच्छी ये जिनस देइछि तमन को ठीक अछि ओके से एसीटा बंद कर दियो ठीक व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बताओ तो बस सॉरी जाओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पचारछि नॉट करेक्ट एमान को भीतर कोटा करेक्ट नुहे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एपिलेट जुरिसडिक्शन आ कोन जानछो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जानी तो जुरिसडिक्शन गुड़ा को तो ओरिजिनल माने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जो मैटर है तुम जाई परथबो सेटा हो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ठीक होता इंडिया गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट भीतर जदी डिस्प्यूट रहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट और स्टेट वन साइड और वन और मोर स्टेट डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री सहित तो किसी भी रिलेशन नहीं कंट्री ले तो इंटरनेशनल हो ना अपीलेट माने अपील थ्रो रे रिट अपील जो जानती जमी हाईकोर्ट गोटे जजमेंट आसला यू आर नॉट सैटिस्फाइड यू आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट तो अपीलेट जुरिसडिक्शन अपीलेट अच्छा कहीं ट्रिब्यूनल में तो तुम जुरिसडिक्शन को मानलनी तुम जीव तापर सैटिस्फाइड नथिबो तापर गोटे क्वेश्चन देछि नॉट ट्रू मनी बिल आर्टिकल 100 ओनली लोकसभा ठीक कथा स्पीकर सर्टिफाइज ए बिल मनी बिल और नॉट यस स्पीकर ही डिसाइड करंदी मनी बिल नीड टू बी सेंट टू राज्यसभा नॉट नीड नॉट टू बी सेंट एमती किछ अछि एटा ठीक नीड नॉट टू बी सेंट अरे पठेइबे से माने सीए अमेंड करू न करू पास करू न करू डजंट मैटर ए मनी बिल पास बाय लोकसभा एंड सेंट टू राज्यसभा इज नॉट रिटर्न्ड बाय राज्यसभा विदिन 14 days इट शैल बी डीम्ड टू बी पास बाय देन तो भूल कोटा रहला तमरो सी तो जानि परछो तो केमती पढिवार अछि जिंस को आर्टिकल 311 विषय रे पचारछि पिले वेरी गुड देखो ऑल इंडिया सर्विसेज तुम जानि छो केते 12 आर्टिकल 312 रे अछि ऑल इंडिया सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमिशन तुम जानि छो इलेक्शन कमिशन तो ये डिसमिसाल रिमूवल रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन सिविल कैपेसिटीज अंडर यूनियन ऑफ स्टेट तापर दीजिए एज पर आर्टिकल 22 माने अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला ऑफ द इंडियन एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम 24 hours 24 घंटा तो आंसर हो 24 घंटा है 24 घंटा हो यार आंसर आज हैं कोटा कहलो हेवियस कॉर्पस 24 घंटा ना 24 घंटा बट एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम है तापर क्वेश्चन को जीवा आउ गोटे आर्टिकल 22 रो क्वेश्चन आसी जे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्ट एमान के भीतर कोटा करेक्ट नुहे पढ़लो देखियो अरेस्ट एंड डिटेंशन डिटेंशन दी प्रकार अछि प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन माने तमे आगो को किछि करियो को जाउछो तमे क्राइम करिनो तुमको पुलिस धरि नै आसला हेडा होछि प्रिवेंटिव प्यूनिटिव माने तमे आगरो गोटे करिछो क्राइम ता बेसिस रे तुमको धरि के आनला इट इज एप्लीकेबल अबाउट अरेस्टेड पर्सन से कहूछि नॉट करेक्ट 22 क्लॉज 1 टा एप्लीकेबल टू द अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड को ग्राउंड रे ताको अरेस्ट करा गला arrested person shall not be denied to right to consult this is also correct must be granted bail no must be granted bail in case of minor cases that is to the court decide kariyo whether he is guilty or not
तो यहीटा भाई यहाँ ऊपर ना 22 क्लॉज 1 रे तो यार आंसर है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल 15 विषय में पचार देखो फंडामेंटल राइट रु पक्का क्वेश्चन आसो ही आसो ठीक अच्छे आउ फेमस क्वेश्चन आर्टिकल 14 15 17 पचारा 19 21 20 22 एगुड़ा सब पचार राइट देखिए आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड ग्राउंड कौन कौन थिला 5टा ग्राउंड थिला बस रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ 5टा या भीतर कोटा स्पेशल ओरिएंटेशन हो पारियो नहीं तो पढ़ी दिले तुम जिनस को फाइंड आउट कर पारियो भाई एमान को भीतर कोटा नुहे राइट तापर क्वेश्चन विच इन द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्जन आर्टिकल 14 विषय में पचार देख आउ करेक्ट कथा पचार 14 ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी सी पचार द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन पर्सन ना सिटीजन एटा पर्सन कहीं तुम जान आर्टिकल 15 16 19 29 30 ये क्या अच्छी ओनली टू द सिटीजन्स बाकी पर्सन्स है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक अच्छे यहाँ ठीक तो करेक्ट वर्जन कथा पचार माने डेफिनेशन पचार जमी आर्टिकल 21 पचार द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन ये देख सिटीजन लिखी ये तुम एलिमिनेट एटी लिखी देख रेसिडेंट ये भी एलिमिनेट है द स्टेट सेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एनी व्हेयर लिखी देख तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखाई थी देख यहाँ आंसर है ऑप्शन है तो आर्टिकल पढ़ला बेले ठीक से पढ़ो आर्टिकल को देन द ऑथराइजेशन ऑफ फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 3 प्रकार फंड अच्छी आमर कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी पब्लिक अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु टंकाटे भी बाहर करें विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट जदि पास न कला बिल को सेठू टंकाटे भी बाहरी पारिबो नाही तो पार्लियामेंट हो आंसर एंड सेमिति देछि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सेठी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पचारथिला एटी वाइस प्रेसिडेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे सिमिलरिटी अच्छी तुमको PYQ सही पई पढ़िबा को पड़े हैला देखो देछि कंपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट रे खाली एमपीज माने रहिबे एंड ऑल एमपीज माने इलेक्टेड होंतु कि नॉमिनेटेड होंतु एमएलए मानकर किसी भी काम नहीं सेठी किंतु इलेक्टेड एमपीज इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली पुडुचेरी थिला सेठी खाली इलेक्टेड थिला एटी ऑल तो ऑल लोकसभा एंड राज्यसभा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस तो पॉलिटी रे क्वेश्चन तमे देखो क्वेश्चन केमती आसला एनालिटिकल भी रहउची फैक्चुअल भी रहउची कॉन्सेप्चुअल भी रहउची तेणु पॉलिटी पढ़िला बेले एमती पढ़ियो पूरा डिटेल आ सबू जिनस तुम तरुण गोयल भी अच्छी पढ़िला बेले आमे केमिति पढ़ुछु सेटा बहुत मैटर करे तुम ऊपर ऊपर पढ़ी पढ़ुच कि डिटेल पढ़ुच ये PYQ तुमको बतेब ठीक अच्छे तेणु पथभ्रष्ट हवा आगु आग PYQ देख तापर जाओ ठीक अच्छे सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइज आउ अलग GS पेपर गुड़ा को भी सॉल्व करदेवी तुम मान यहाँ आज देखा नेक्स्ट सेशन एंड जो मैंने भी पढ़ा चाहो ऑनलाइन रे चेतना बैच तुम मैंने खाली GS नहीं पार या तो तुम लक्ष्य 3.0 जोटा अच्छी से CGL मेन्स तुम नहीं पार देखा नेक्स्ट सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइज जय जगन्नाथ हैव अ गुड नाइट।